बड़े विनम्रता के साथ आप लोगों के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं को, सनातन हिंदुओं को हम प्रणाम करते हैं। 145 करोड़ देशवासियों को प्रणाम करते हैं। पहला भारतीय के नाते, पहला उड़िया के नाते, पहला जगन्नाथ प्रेमी के नाते पूरी से विश्व कोर्ट जो है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें हम केस जाके फाइल किए हैं इंग्लैंड सरकार के खिलाफ कोहिनूर हीरा के लिए। जो कोहिनूर हीरा हमारा देश का शान था है एवं वो कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड ने चोरी करके ले गया। तो बड़े विनम्रता के साथ हम बोलना चाहते हैं कि ये कोहिनूर का हीरा जब देश के लिए लोग लड़ाई करते थे, देश का हीरा देश को वापस करो, तब इंग्लैंड बहुत चालाकी से इसको लड़ाई करता था ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ लड़ाई करता था कि इनका भी हीरा है। तो इनका जो हीरा बोल के जो 5 देश ऐसा हो जाने से, लड़ाई करने से हीरा के लिए इंग्लैंड को सुविधा हो जाता था, वो बोलता था डिसाइड करो किसका, फिर बाद में सोचते हैं। तो ये लोग हार के चले आते थे। जब महाराजा रणजीत सिंह का विल मिल गया कि ये जगन्नाथ जी को मैं दान कर रहा हूँ, मेरा आंख खराब हो गया है, ये जगन्नाथ जी को दान किया जाएगा, तब हमें यकीन हुआ कि यह भगवान का संपत्ति है, किसी देश का नहीं है। तो जगन्नाथ सेना के नाते हम जाके ये केस वहाँ पर मैंने फाइल किया है। तो ये भगवान का जब हीरा पता चल गया तो मैंने 3 चिट्ठी लिखा, एक प्रधानमंत्री इंग्लैंड, एक पोप वाटिकन सिटी और तीसरा चिट्ठी क्वीन जो एलिजाबेथ जो अभी गुजर गए हैं, महारानी इंग्लैंड, उनको लिखा। कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ महारानी ने उत्तर दिया। महारानी ने ये लिखा कि ये हीरा मैं नहीं दे सकता, आपको इंग्लैंड सरकार के साथ बात करना पड़ेगा। इंग्लैंड सरकार के साथ कैसे बात करेंगे? तो वीज़ा मांगा इंग्लैंड जाने के लिए, और वीज़ा में मुझे बताया गया बड़े चालाकी से, तुम गरीब हो और इसीलिए तुमको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा पासबुक में पैसा नहीं है ज़्यादा। ये कोई चाल था उनका कि वहाँ जाके हम हल्ला करेंगे तो फिर उनका दिक्कत आ जाएगा, धार्मिक संपत्ति हो गया। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो इंग्लैंड को मारे गोली चलते हैं विश्व दरबार में। और विश्व कोर्ट जो है, वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग शहर में है, नीदरलैंड देश में, यूरोप में, वहाँ जाके हमने फाइल किया केस 14/7/2025 को। अभी उन्होंने रिसीव किया 15 को। उन्होंने हमें बोला कि आप एक व्यक्तिगत भाव कैसे ये केस फाइल कर सकते हैं, यहाँ देश का केस फाइल होता है, एक देश दूसरे देश के लिए फाइल करता है। मैं बोला ये स्पेशल कैटेगरी केस, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। ये हिंदू सनातन धर्म का हीरा, इसको क्रिश्चियन धर्म लोगों ने चोरी करके दिलीप सिंह से ले गए हैं। इसलिए ये 100 करोड़ हिंदू और सारा जगत में, विश्व में जितना हिंदू रहते हैं, सबके तरफ के प्रतिनिधि के हिसाब तौर पर मैं ये केस फाइल कर रहा हूँ। किसी देश की तरफ से नहीं, पूरा विश्व के सारा हिंदुओं सनातन की तरफ से उनका भगवान का संपत्ति है। अभी हम पूछते हैं, अभी ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बोल सकते हैं कि जगन्नाथ मेरा है? नहीं बोल सकते। सिर्फ हिंदुस्तान बोल सकता है, उड़ीसा बोल सकता है, पुरी बोल सकता है, 120 करोड़ हिंदू सनातन बोल सकते हैं, सारा जगत का हिंदू बोल सकते हैं जगन्नाथ हमारा है, किसी देश का नहीं है। तो जगन्नाथ का जब हीरा हो गया महाप्रभु का, अब भगवान का हीरा वापस कीजिए, यही तो केस है। इसी केस को लड़ने के लिए गए थे। ये धार्मिक संपत्ति को रखने का अधिकार आपका है क्या? और सबसे बड़ी बात है, जब महाराजा रणजीत सिंह गुजर गए, उनका बेटा को मार दिया गया, उनका 10 साल का जो नाती था, पोता, उसको महाराजा बना दिया गया। और 10 साल का पोते को महाराजा दिलीप सिंह को डेलहाउसी ने यहाँ से ले गया इंग्लैंड, हीरा को महारानी को गिफ्ट करने के लिए। आप सोचिए, 10 साल का बालक अपना खिलौना किसी को नहीं देगा, 10 साल का बालक अपना खिलौना किसी को नहीं देगा, वो हीरा देने के लिए यूरोप गया है, 7 समुंदर 13 नई पार करके। ये विश्वास है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये लूट है। अब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली लूट किया। अब प्रत्यक्ष ने अप्रत्यक्ष भाव से इसको चोरी किया, लूट किया। अब वापस कीजिए, क्योंकि एक नाबालक का उपहार नहीं, एक नाबालक का जवाब नहीं, एक बालक और नाबालक का साखी भी साखी नहीं, एक नाबालक का दिया हुआ दान भी दान नहीं। वो दान नहीं है, वो चोरी है। अभी आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुओं का संपत्ति है, ये भगवान जगन्नाथ का संपत्ति है। कोई धार्मिक संपत्ति को रखने का अधिकार आपका नहीं है। आप देश का संपत्ति लूट कर रख सकते हैं, भगवान का संपत्ति नहीं। यही है ये लड़ाई। ये लड़ाई के लिए आगे हमको देश का सरकार, विरोधी दल, सबका मदद चाहिए, प्रधानमंत्री जी का मदद चाहिए, और सबसे बड़ी मदद हमें सुब्रमण्यम स्वामी जैसा एक वकील चाहिए, जो बिना पैसा में ये भगवान की लड़ाई लड़ेगा, और सब पैसा मांग रहे हैं। तो हम अब दिल्ली जाएंगे, यहाँ के सारे एमएलए लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जगन्नाथ को प्यार करते हैं तो चलिए, नहीं तो मोदी जी से पूछेंगे, मोदी जी जगन्नाथ महाप्रभु का 20 सीट आपने उड़ीसा से लाया लोकसभा में, इसलिए आप सरकार में है। अगर जगन्नाथ के भूमि से ये 20 सीट आपको नहीं मिलता, इस बार आप भी सरकार नहीं बना पाते। आप हमेशा बोलते हैं महाप्रभु के लिए इस बार सरकार बना, तो दक्षिणा में आप महाप्रभु को कोहिनूर के लिए थोड़ा सा मदद कीजिए। आप दे तो नहीं सकते हैं, हाथ से हाथ लगाइए, कंधे से कंधे लगाइए, आशीर्वाद कीजिए कि कैसा कोहिनूर आएगा। आप चाहेंगे तो जरूर आएगा।
लेकिन दिल से चाहना चाहिए। ये बेकार चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप आज सरकार में है तो जगन्नाथ जी के लिए, और जगन्नाथ जी के लिए अपना जो गुरु दक्षिणा है वो कोहिनूर हीरा है, ये हमारी मांग है। और विरोधी दल का भी इसमें बड़ा हाथ है। भगवान के लिए शासक विरोधी जाति धर्म वर्ण सब एक साथ होना चाहिए, होने से ये चीज़ आ सकता है। मक्का मदीना से कोई ब्लैक स्टोन लेके इंग्लैंड रख सकता है क्या? वेटिकन सिटी से पोप का टोपी छीन के इंग्लैंड ले सकता है तो क्या? तो फिर हमारा कोहिनूर छीन के क्यों ले जाएगा? हीरा लौटा, नहीं तो ये लड़ाई लड़ेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं जब तक हीरा नहीं लौटेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान जगन्नाथ है, मतलब एक जगन्नाथ काफी है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जय जगन्नाथ। कितने साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? 10 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आपको? सरकार को इससे क्या फायदा? भगवान का कोहिनूर आने से उनका सत्ता से कोई मतलब है? उनको सत्ता चाहिए, उनका बस ये चुनाव में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जैसे हमको भूल जाते हैं।